ये ढकोसले लगते हैं तुम्हें? तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने तुम्हारा भाई। और ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। 7 तालों में रख के पालना चाहिए था तुम्हें। 7 तालों में रखो अपनी उन 3 बेटियों को, और ये तंबू पहना ना अपनी बीवी को, समझे? देकर आया उसे भी, और उसने तुम्हारी तरह बकवास नहीं की, चुपचाप ले लिया। कल से पहनना भी शुरू कर देगी वो। होगा उसके दिल में कोई चोर जो चुपचाप ले लिया। मेरे दिल में ना कोई चोर है और ना ही खोट। क्या मतलब? मतलब खुद निकालते रहो। ज़हीर, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ तो ये कि आज मत जाएं? खैरियत, कोई खास बात? हाँ वो हमारी शादी को ना आज पूरे 9 दिन हो जाएंगे। तुम शायद भूल रही हो कि मैंने शादी के चौथे दिन ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया। हाँ लेकिन तब सोरा आप ही थी ना घर पे। मेरा मतलब है कि आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लें। अच्छा, मैंने शादी के वक्त 4 छुट्टियां की, अब मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकता ऑफिस। तो आप हनीमून की छुट्टियां ले लें। हम कहाँ जा रहे हैं हनीमून पर? जा भी रहे हैं या नहीं? नहीं। मगर क्यों? देखो जिया, मेरा बिजनेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकता। हाँ, मे बी आफ्टर अ मंथ और 2। और रहा सवाल जोहरा का, तो जोहरा के अपने बच्चे हैं, अपना शौहर है, अपना घर है। वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम अकेले रहने की आदत डालो। गजब खुदा का कमबख्त मारी है। अरे तेरे आसरे पे मैं रही ना तो हो चुका फातिहा का खाना है। अम्मा कर तो रही हूँ। क्या खा कर रही है, क्या कर रही है तू? है बता क्या कर रही है? अरे बताओ, इतने से चावल पका लिए और ये प्याला भर के खीर बना ली। अरे मोहल्ले में फातिहा का खाना नहीं जाएगा तो मोहल्ले वालों को पता कैसे चलेगा कि जमानी बेगम अपने मरहूम शौहर का कितना ख्याल रखती थी। अम्मा आप ही बता दीजिए कि क्या पकाऊं? अच्छा, जैसे तेरे घर तो आज तक कोई मरा नहीं ना, किसी की फातिहा ही नहीं दिली होगी तुम कमबख्तों के घर में। अरे जा जा वो स्टोर में जा, मर, वहां से निकाल बड़े पतीले मेरे। एक में बना चावल और एक में बना जर्दा। चल जा, ये छोटे छोटे कुलियों में खाना नहीं पका। कल न जा स्टोर में, जा कमबख्त, जा स्टोर में। क्या मुसीबत हमारे सर मंड दी अल्लाह मियां। क्या करूं, बस पानी पीऊं, मेरा तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ा दिया है इसने। मर जा कमबख्त। तौबा, शाम होने को आई, फातिहा का खाना नहीं बना अभी तक। पता नहीं क्या उबाल रही है इसमें। लो अभी पानी उबल रहा है। अरे आजा। क्या नंबर है ज़हीर का? मुझे तो उनका नंबर भी नहीं पता। घर पर फोन करती हूँ। खो गई है क्यों कहीं मिलने की बारिश। हेलो, जोहरा का है, उसे पता नहीं है कि 15 मिनट हो गए मुझे ऑफिस से आए हुए। अरे भाई, कोई है चाय पानी का पूछने वाला? है, मैं सदके जाऊं तेरे। शकीला, जल्दी से भाई के लिए ठंडा ठंडा शरबत ले आ। रहने दे,
मैं खुद ही जोरा को देख कर आता हूँ। अम्मा, अम्मा देखिए तो क्या हो गया। हाय हाय, क्या हुआ है? अरे मेरे अल्लाह मियाँ, ये क्या हो गया? अरे शकीला, ओ शकीला जल्दी आ देख। क्या पता क्या हुआ, मैं तो घर पे भी नहीं था। आप पता है क्या हुआ इसको? मैं चौकीदार लगी हुई हूँ जो मुझे पता होगा। है शकीला? मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। अरे शकीला, ले भाई ये तो चला गया है, दिल चुका है इसके अब्बा का खत्म। अरे क्या हो शकीला, पानी तो लेके आ। मरदूद नॉवेल पढ़ रही होगी। अरे क्या हो गया? ठंडी पड़ी है बिल्कुल। अरे मर गई क्या? अरे अजिया अजिया बेटा, चुप करोगी तो मुझे कुछ समझ आएगा ना। मेरा दिल होल रहा है, चुप तो कर जाओ ना। किसका फोन है? अजिया का। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोए जा रही है, एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा। ये लाए तो तुम मुझे बात दे। करो। हेलो, हाँ बोलो। अल्लाह ये सब खैर करना। ये तो रिश्ता भी मैंने कराया था, इसका बाप तो मान भी नहीं रहा था। अगर जरा सी भी ऊंच नीच होगी ना तो सब मेरे सर पे आएगा। अल्लाह खैर करना, मेरी बच्ची को खुश रखना। हाँ हाँ बोलो, सब खैरियत तो है? नहीं तुम्हें वहम हो गया होगा, तुमने ज़हीर को बताया? अच्छा, मैं अब्बा को बताती हूँ और तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? ओके। क्या कह रही है? अभी चलते हैं। आए। अम्मी, अब्बू, अबिया। आप आ गए? कहाँ जा रही हो तुम? जी वो बच्चियों को भूख लगी है तो मैंने सोचा उन्हें कुछ बना दूं। तुम इस हालत में खाना पकाओगी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी कमजोर हुई हुई हो? दूध के साथ डबल रोटी दे दूंगी। ये दे देना उनको। जूस और बर्गर्स लाए हैं उनके लिए। जी और हाँ, इसमें सूप भी है तुम्हारे लिए। जी। और डॉक्टर ने कहा था कि रात को सोने से पहले गर्म दूध ज़रूर पीना, ठीक है? जी। आप क्या खाएंगे? मैं खा कर आया हूँ। क्या बात है, ये खोल क्यों नहीं रही है दरवाजा? अल्लाह खैर करे, कोई चोर डाकू ना घुस गया हो। मेरी बच्ची। नहीं नहीं अम्मी, आप बेकार का वहम नहीं करें। आपने ज़हीरुद्दीन को तो फोन कर दिया था ना? अरे हाँ कर दिया था, मेरे ख्याल में वो आते ही होंगे। लो वो आ गए। खैरियत? अरे कहाँ की खैरियत बच्चे, कब से दरवाजा खटका रहे हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रही। हौसला करो। देखना ज़हीर बेटा। नहीं, मेरे पास अपनी चाबी है, मैं खोलता हूँ। अरे बेटा आओ आओ खोलो। डॉक्टर साहब, परेशानी की तो कोई बात नहीं। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, शायद किसी खौफ की वजह से इनका बीपी लो हो गया था। मैंने इन पे इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक ये नींद करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए आइए, मैं आपको हद है बेटा बचपने की। ये दुनिया जहान की औरतें अकेली रहती हैं, इसमें भला डरने या घबराने की क्या जरूरत है? क्या बात है भाई, पहले वो इतनी खौफजदा है, आप और परेशान कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची ठीक है, खुदा ना करे कुछ हो जाता तो। अजिया बहादुर बनो। बस रहने दो, अपनी नसीहतें अपने पास ही रहने दो, वक्त के साथ साथ हो जाएगी बहादुर। सभी शुरू हो गए। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, किचन में खटका हुआ था और वो टीवी लाउंज वाले पर्दे भी हिले थे और खिड़की पे इतना बड़ा साया लहराता हुआ नजर आया था। अम्मी यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। तुमने कुछ खाया? हाँ मेरी बच्ची, तूने कुछ खाया? अरे
अरे कुछ दो ना इसे बना के। देखो कैसी हो रही है मेरी बेटी। सुनिए, कोई जरूरत नहीं है मासी को 6,000 रुपए देने की, कह दिया मैंने आपसे। मैंने उसे 24 घंटे के लिए रख लिया ताकि तुम्हारे खानदान के सामने मुझे दोबारा शर्मिंदा ना होना पड़े। भाई क्या बात है, मुझे अभी बासत ने फोन करके बताया तुम क्या छलांगे मारती फिर रही हो। ऐसे भाई बस छोटी सी एक चोट है, ठीक हो जाएगी। आप सुनाए भाभी कैसी हैं? और उन्हें साथ ही ले आते ना आप, वो घर में अकेली होंगी। भाई इस वक्त तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ इसलिए साथ लेकर नहीं आया। और बाय द वे तुम उसके अकेलेपन की फिक्र मत करो, रानी को मैंने सारा दिन के लिए रखी है। ये ठीक किया आपने। बड़ा अच्छा किया, इतना जता जता कर गए जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो मुझ पर। बहरहाल तुम्हारी परवाह तो की ना। हाँ वैसे कुछ कुछ परवाह तो है उन्हें मेरी। जब अपने लिए नाश्ता बनाते हैं ना तो मेरे लिए भी रख कर जाते हैं। क्या नाश्ता जहीर भाई बनाते हैं, तुम नहीं बनाती? नहीं वो अपिया। कितनी बुरी बात है अजिया। और क्या ये अच्छी बात है कि मुझे घर में अकेला छोड़कर चले गए थे? तो क्या अपने काम वाम छोड़ के बैठ जाएं क्या? क्या जरूरत थी मेरे इतनी वीरान घर में शादी करवाने की? मर जाओ तो किसी को पता भी ना चले। और वो अगर काम वाम नहीं छोड़ सकते तो कुछ दिनों की छुट्टी तो ले सकते हैं ना। सारी दुनिया हनीमून पर जाती है शादी के बाद। सारी दुनिया नहीं जाती। आप तो गई थी। तो इससे क्या ये साबित होता है कि सिद्दीक मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरी परवाह करते थे, मुझे चाहते थे? मोहब्बत को पहचानने का ये मेयार नहीं होता है कि वो तुम्हारे हुस्न की तारीफ करे, दिन रात शेर व शायरी करे, गीत गाए और तुम्हारे लिए तोहफे लाए। इन ख्वाबों से बाहर निकला हो जिया। आप उसके ख्वाबों को, उसके जज्बातों को समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या करूँगा मैं समझकर? और उसके बाद तुम लोगों ने एक्सपेक्ट करना है कि मैं उसके ख्वाबों, उसके जज्बात के मुताबिक मैं खुद को भी बदल लूँ। थोड़ा बहुत। देखो ज़ोरा प्लीज़ उस पर प्रेशर मत डालो। अब मैं उम्र के उस हिस्से में नहीं हूँ जहाँ पर मैं खुद को तब्दील कर सकूँ। भाई कितनी उम्र है आपकी? 40, 50, 60? फजूल में खाम खा आपने उम्र को हवा बना रखा है। जिंदगी जीने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। और भाई खुद को ना बदलिए लेकिन उसको भी बदलने की कोशिश मत करें। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही संभल जाएगी, देख लीजिएगा आप। वैसे भाई एक बात का एहसास है मुझे, इस बदलने के अमल में अगर किसी का मोहब्बत भरा साथ ना हो तो बहुत तकलीफ होती है। आपको ज़रा भी एहसास नहीं है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। ये खुद साख्ता तकलीफ़ें हैं। ज़हीर भाई में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम अपने मेयार को बदलने के बजाय तुम खुद उनके मेयार में ढलने की कोशिश करो। एक दफ़ा कोशिश तो करो। भाई आप एक बार कोशिश तो कीजिए, फिर देखिएगा
जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तुम अपने मेयार को बदलने के बजाय तुम खुद उनके मेयार में ढलने की कोशिश करो। एक दफा कोशिश तो करो। ये सब क्या है? मैं खाना बना रही हूँ आज आपके लिए। सब कुछ आपकी पसंद का है। मैंने जोरा आपी को फोन कर आपकी पसंद पूछ ली थी। और मासी का? अभी 15 मिनट पहले ही गई है। बहुत ही कमीनी और जलील है। मेरा मतलब है कि बहुत ही लालची और बेमुरव्वत है वो। आपको 15 मिनट देर क्या हो गई आने में? इतनी सी देर रुक नहीं सकती थी। लेकिन यकीन कीजिए, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया। हाँ, वो तो अंदाजा हो रहा है मुझे। वैसे क्या जरूरत थी सब की? आपकी खुशी के लिए। मेरा मतलब है बस वैसे ही। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ें, सुबह मासी आकर कर लेगी। तो क्या सुबह तक ये गंद ऐसे ही फैला रहेगा? गंद? अरे ये तो प्याज और टमाटर के छिलके हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। नहीं 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 नहीं, इधर मत देखिएगा। ये सरप्राइज है कि मैंने आपके लिए क्या बनाया है। बिरयानी, चिकन कोरमा, खीर और रोटी भी आज मैंने बनाई। इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? जोरा आपी ने बताया था कि आपको ये डिशेस पसंद है, इसलिए। तो एक आधी डिश बना लेती। खामखा तुमने खुद को भी थकाया। अगर आपको पसंद आ गया ना, तो मेरी सारी थकन दूर हो जाएगी। अच्छा, वो एक खुशखबरी मेरे पास भी है। क्या? हम हनीमून पर जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन कल एक म्यूजिकल इवनिंग है जिसका इनविटेशन मेरे पास है, तो वहां चलेंगे। कॉन्सर्ट? अली जफर होगा ना वहां पर? मुझे बहुत पसंद है, और आतिफ असलम भी। लेट्स सी। आप बिरयानी तो खाइए और खीर ट्राई कीजिएगा जरूर। अच्छा, तो भाईजान के साथ म्यूजिक सुनने का प्रोग्राम बन रहा है। चलो, गुड। वैसे भाईजान को ना म्यूजिक से या लाइव म्यूजिक से दूर दूर तक कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अगर तुम्हें ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। अच्छा, वही कलर पहनना जो भाईजान को पसंद है।
उनको वैसे लाइट कलर्स पसंद है, जैसे लाइट ब्लू, पिंक, वाइट। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। किसका फोन था? अजिया भाभी का। तो फिर मेरे आने पे फोन क्यों रख दिया? आप ऑफिस से आए हैं, मुझे लगा मैं बाद में बात कर लूंगी, पहले आपको खाना दे दूं। अच्छा, बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हें। ये नंद और भाभी के दरमियान ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिस पर बड़ी हंसी आ रही थी? क्यों नहीं हो सकती? कोई जरूरी तो नहीं है कि एक नंद और भाभी के दरमियान वही रिश्ता हो जो मेरे और शकीला आपा के दरमियान है। जोरा आपा कह रही थी कि ज्वेलरी कम पहनो। ओफो, ज्वेलरी कम, मेकअप कम, सब कुछ ही कम, जैसे उनके चेहरे पर हंसी कम। तुम मुझसे हंस हंस के क्या बातें कर रही थी? लेकिन हुआ क्या है? मैं तो यूं ही। और जहीर भाईजान, वैसे तो अपने आप को बहुत खानदानी बोलते हैं। जवान बहन को, चाहे उसकी शादी क्यों ना हो चुकी हो, अपने दोस्त के साथ अकेला छोड़ दिया। जहीर भाई कहीं बाहर नहीं गए थे, घर पे ही थे। और वैसे भी सोहेल भाई मेरे भाइयों जैसे हैं। भाइयों जैसा है ना, भाई तो नहीं है। और मैं तुम पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, चाहे तुम उसको जितना भी भाई जैसा समझती हो, लेकिन उसके दिल में क्या है ये कौन जानता है? अच्छा, आप गुस्सा थूक दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज के बाद अगर तुम मेरे बगैर इस घर से बाहर भी निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हां, अपने भाई के घर भी मेरे बगैर नहीं जाओगी तुम। मुझे तुम्हारे घर का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों को घुसा रखा है, बीवी के साथ हंसी ठट्टे लगाने को खुला छोड़ा हुआ है, और बहन को। खैर, तुम्हें तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। और तुम्हारा भाई खुद से उम्र में छोटी और खूबसूरत बीवी तो उठा कर लिया है, लेकिन उसे काबू में भी रखना सीखे, वरना ये ना हो कि बाद में खुद ही सर पकड़ के रोता रहे। अल्लाह ना करे। अगर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे मैंने तुम्हें पर्दा कराया है। और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि पर्दा सिर्फ सड़कों और बाजारों के लिए नहीं है। और सोहेल भी नामहरम है तुम्हारे लिए।
क्या जरूरत थी उसके सामने खुले सर आने की? हैं?